स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में। सो एवरीबॉडी, बिहार स्पेशल्स का ये सेशन चल रहा है जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपडेट हो चुका है और चैनल पे अपलोड हो चुका है। यह पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट को नहीं देख पाए हैं, स्पेशल सेगमेंट जो चल रहा है उसको नहीं देख पाए हैं, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर बीपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। और स्पेशली फॉर बीपीएससी 69 प्रीलिम्स का जो सेगमेंट है उसमें आप जाकर देखिए। ये वीडियो किन के लिए है? जो बिहार पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, जो बिहार में किसी वनडे एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, बिहार दरोगा का पेपर दे रहे हैं, यानी कि बिहार से जुड़ा हुआ बिहार के राज्य में जितना भी पेपर है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बात करने का, इसको परिचर्चा करने का जो माध्यम है वह हिंदी है। हम लोग प्रॉपर हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे बिहार में पर्यटन के बारे में। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा कि आपके सजेशंस को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और जो जो आप बात बताते हैं, जो भी कमियाँ बताते हैं, उसको सुधार कर हम आगे के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिहार में पर्यटन के बारे में। जब ये सेगमेंट हम खत्म कर लेंगे बिहार स्पेशल का, उसके बाद हम बिहार के करंट अफेयर पे आएंगे। ओके, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ये चिंता करने की बात नहीं कि अभी हम करंट नहीं करवा रहे हैं। पहले हम बिहार का डायनेमिक पोर्शन न करके स्टैटिक पोर्शन कर रहे हैं। जब स्टैटिक पोर्शन होगा उसके बाद हम डायनेमिक पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। सो बिहार में पर्यटन के बारे में अगर बात करें तो बिहार में प्रमुख पर्यटन परिपथ कौन कौन सा है? तो पहला है बोध गया, इस पर बात करते हैं। सो महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल रहा है बोध गया। प्रमुख दार्शनिक स्थल भी है। और प्रमुख दार्शनिक स्थल में कौन कौन सा आता है? महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष, सुजातागढ़, 80 फीट की ऊंची बुद्ध प्रतिमा एवं विभिन्न बौद्ध मठ। देखिए, ये जो बोधि वृक्ष है ना, इसको बिहार राज्य का चिन्ह भी कहा जाता है, सिंबल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी के तट पर इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आई होप कि आपको पता बहुत अच्छे से होगा। बस छोटा छोटा हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट को रिकॉल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पूर्वी चंपारण में अगर बात करें तो आचार्य अलार कलाम का निवास स्थान है। प्रमुख दार्शनिक स्थल में कौन कौन सा है? केसरिया स्तूप, जो कि प्राचीन नाम केशपुत है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। राजगीर में आते हैं, सो प्राचीन नाम राजगृह, जिला नालंदा। प्रमुख दर्शनीय अगर स्थल कौन कौन सा है? सो जरासंघ का अखाड़ा, विश्व शांति स्तूप, ग्लास ब्रिज, विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफाएं, बिंबिसार जेल, गृद्धकूट, पांडु पोखर, वेड़ुवन, अजातशत्रु किला, थाई मंदिर। तो ये आपको याद रखना है। बोध गया में कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन सा प्रचलित जगह है? पूर्वी चंपारण में बात कर लिया और राजगीर में बात कर लिया। आगे चलते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षा केंद्र, बौद्ध अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 1951 ईस्वी में स्थापित। और प्रमुख दार्शनिक स्थल में कौन कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, नव नालंदा महाविहार, फेनसांग मेमोरियल हॉल और पावापुरी इत्यादि। ओके, वैशाली में आते हैं। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी महाजनपद काल में। वर्तमान स्थिति बसाड़ ग्राम, वैशाली जिला। प्रमुख दर्शनीय स्थल चौमुखी महादेव का मंदिर, अशोक स्तंभ जो कि कोल्हुआ में है, शांति स्तूप आदि। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा बौद्ध परिपथ से जुड़ा हुआ जगह और बौद्ध परिपथ से जुड़ा हुआ स्थल, ठीक है। इसमें दो और बचे हैं, भागलपुर और पटना। इसको देख लेते हैं। प्रमुख दार्शनिक स्थल की अगर बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, शिला मंदिर, कहलगांव और पातालपुरी गुफा और खेरी पुरातात्विक स्थल। पटना में आते हैं तो प्राचीन नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद। आधुनिक नाम पटना की स्थापना शेर शाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में रखा गया। ये आप याद रखना कि जो वर्तमान का पटना नाम है यह 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा? शेर शाह सूरी। ये आपको नाम याद रखना है, शेर शाह सूरी के द्वारा, ठीक है। अब प्रमुख दार्शनिक स्थल की अगर बात करें तो गोलघर, बुद्धा स्मृति पार्क, शहीद स्मारक,
सदाकत आश्रम, गांधी सेतु, कुम्भरहार, आगा कुआं एवं पटना साहिब। अब बात करते हैं सिख परिपथ की। तो तख्त श्री पटना साहिब पटना में, गुरुद्वार गई घाट पटना, गुरुद्वार गुरु का बाग पटना, गुरुद्वारा हंडी साहिब पटना। पटना के पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो बेगू हज्जाम की मस्जिद, दुर्खी देवी मंदिर, गोलघर जुम्मा मस्जिद, मखदूम शाह दौलत मनेरी की मज़ार, छोटी पटन देवी, पहाड़ी डी और आगम कुआं और कमलदह जैन मंदिर। यह है पटना के पर्यटन स्थल। अब आते हैं रामायण परिपथ पे। तो रामायण परिपथ की बात करें तो तार जो कि भोजपुर में है, प्रेतशिला पहाड़ी गया में है, काको जहानाबाद, फुल्लाहर मधुबनी, रामचूड़ा वैशाली, जानकी या चानकीगढ़ पश्चिम चंपारण, माँ जानकी जन्म स्थल पुरौरा धाम सीतामढ़ी, हेलेश्वर स्थान सीतामढ़ी, पथ पाकड़ सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, अहिल्या स्थान दरभंगा, सीताकुंड मुंगेर, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, गिद्धेश्वर जमुई और राम रेखा घाट बक्सर, अहिरौली बक्सर। सो ये हमने जाना रामायण परिपथ के बारे में। अब आते हैं शिव शक्ति परिपथ को देख लेते हैं। सो बाबा काटेश्वर नाथ मंदिर गया में है, जगई बनाथ मंदिर भागलपुर, मुंडेश्वरी धाम कैमूर, आमी मंदिर सारण, इसका हेडक्वार्टर छपरा है, ये डिस्ट्रिक्ट है सारण, हेडक्वार्टर इसका छपरा में है। सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, शीतला माता मंदिर पटना, चंडी स्थान सहरसा और मत्स्यगंध रक्तकाली मंदिर सहरसा, महिषी तारा मंदिर सहरसा, महेंद्रनाथ मंदिर छपरा, थावे गोपालगंज, अशोक धाम लखीसराय, श्याम माई मंदिर दरभंगा। तो हमने जाना शिव शक्ति परिपथ के बारे में। अब आते हैं सूफी परिपथ को देखते हैं। तो सूफी परिपथ की अगर बात करें तो खानकाहा मुजबिया पटना में है, खानकाह इमादिया पटना, हसनपुरा सिवान, बीवी कमाल साहिब काको जहानाबाद, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह बिहार शरीफ नालंदा, दरगाह शरीफ मीठन घाट पटना, हाजीपुर करबला वैशाली, मनेर शरीफ पटना मनेर। ये हमने जाना सूफी परिपथ के बारे में। आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, ठीक है। अब आते हैं गांधी परिपथ को देखते हैं, ठीक है। सो मोतिहारी पूर्वी चंपारण, श्री भितरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण, श्री रामपुर पश्चिमी चंपारण, अमोलवा पश्चिमी चंपारण, मुरली भरहवा पश्चिमी चंपारण, सदाकत आश्रम पटना, गांधी संग्रहालय पटना, हरदिया कोठी पश्चिमी चंपारण, कोयलडी पश्चिमी चंपारण, ब्रिदबा पश्चिमी चंपारण, बेतिया पश्चिमी चंपारण, हजारीमल धर्मशाला। तो आप यहाँ से एक बात समझना कि जो गांधी परिपथ है सबसे ज़्यादा इनसे जो जुड़ा तथ्य है, जो जगह है वह कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण। थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट फॉर्म से कोशिश करना याद करने का, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो विश्व शांति स्तूप की अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप निर्माणकर्ता जापानी भिक्षु निरपोजन म्योहोजी, ये आप नाम याद रखना। अवस्थिति की बात करें तो रत्नागिरी पहाड़ी राजगीर में अवस्थित है। शिलान्यास वर्ष 1969 यानी 1969 जगह टाइमिंग आपका याद रखना आप। गांधी स्मारक स्तंभ की अगर बात करें तो ऊंचाई
48 फीट का है। अवस्थिति गांधी संग्रहालय मोतिहारी। उद्देश्य चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर चलाए गए मुकदमे के स्थान पर स्थापित किया गया है। शिलान्यास 10 जून 1972 को। रचनाकार नंदलाल बोस। भगवान महावीर जन्म स्मारक की अगर बात करें तो विशेष 52 पोखर तालाब से प्राप्त भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई है। शिलान्यासकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अवस्थिति बासोकुंड वैशाली। शिलान्यास 1956 में किया गया। लिच्छवी स्तूप की अगर बात करें तो बुद्ध के अवशेषों की मंजूषा प्राप्त, वर्तमान में पटना में संग्रहित। 1958 से 1962 के मध्य हुए उत्खनन से खोज हुआ था और प्राचीन काल में 3 बार परिवर्धित व पुनर्निर्मित किया गया। बुद्ध के शारीरिक अवशेषों के 8वें भाग पर निर्मित यह स्तूप है और अवस्थिति वैशाली में है। तो ये आप याद रखना लिच्छवी स्तूप के बारे में, आप चित्र से भी आप इसको देख लेना। ठीक है, केसरिया स्तूप पे आते हैं। सो निर्माण काल मूल स्तूप बुद्धिकालीन और वर्तमान स्तूप 2000 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य। भारत का सबसे ऊंचा एवं बड़ा स्तूप, ऊंचाई 104 फीट। वर्तमान स्तूप निर्माणकर्ता राजा चक्रवर्ती। अवस्थिति पूर्वी चंपारण। नवलखा महल की बात करते हैं। 1934 में भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ। अवस्थिति राजानगर मधुबनी। निर्माणकर्ता महाराजा रामेश्वर सिंह। ये प्लीज़ आप डायग्राम ये चित्र देख लेना। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो तख्त श्री पटना साहिब की अगर बात करें तो पटना आने वाले अन्य गुरु नानक एवं गुरु तेग बहादुर। निर्माणकर्ता महाराजा रणजीत सिंह। अन्य नाम हरमिंदर साहिब। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप याद रखना। और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। बात करते हैं मुंडेश्वरी देवी मंदिर का। अवस्थिति मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर पहाड़ी पे हुआ है इसका निर्माण। मंदिर का प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है। निर्माण वर्ष 108 ईस्वी ASI के अनुसार। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया का ये डाटा के हिसाब से बात 108 ईस्वी कहा गया है, तो बस इसको ही आप याद रखना 108 ईस्वी। ठीक है, अब बात करते हैं बाबा काटेश्वर मंदिर की। अवस्थिति गया में है। सहस्त्र शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा और मुरहवा एवं दरगाह नदी के संगम पर यह अवस्थित है। ठीक है, बात करते हैं गोलघर का। अवस्थिति बांकीपुर पटना में है। निर्माणकर्ता कैप्टन जॉन गार्स्टिन ईस्ट इंडिया कंपनी का इंजीनियर थे। निर्माण वर्ष क्या है 1786। उद्देश्य क्या था, अनाज के भंडारण हेतु इसका निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं नेपाली मंदिर के बारे में तो अवस्थिति हाजीपुर से लगभग 6.5 किमी पश्चिम में अवस्थित है। गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर स्थित है। वास्तुकला शैली की बात करें तो सीगो शैली में बना हुआ है। यह अधिकांशतः काष्ठ निर्मित यह मंदिर है, नेपाली मंदिर। अब बात करते हैं कटरागढ़ में कटरागढ़ का तो अवस्थिति मुजफ्फरपुर। किलेबंद शहर हेतु प्रसिद्ध है यह। सुंग काल में किलेबंदी यहाँ पे किया गया था। संस्थापक राजा चंद हैं। तो कटरागढ़ याद रखना, ये किलेबंद के लिए जाना जाता है। कंदा सूर्य मंदिर सो अवस्थिति कंदा सहरसा में। निर्माण वर्ष 1435 ईस्वी। निर्माणकर्ता की बात करें तो मिथिला के कर्नाटक वंशी शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बामसधारा नामक भक्त द्वारा निर्माण कराया गया था और पुनरुद्धारकर्ता संत कवि लक्ष्मीनाथ गोसाई हैं। ठीक है, अलावल खान का मकबरा अवस्थिति सासाराम रोहतास और अलावल खान शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण प्रभारी था। ये आप याद रखना। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। हजारीमल धर्मशाला अवस्थिति बेतिया में है। अन्य नेता की अगर इसके तथ्य की बात करें तो अफ्रीका से लौटकर गांधी जी द्वारा यहीं से प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की तैयारी की गई थी। तो इसके आप इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। अन्य नेता कौन कौन से हैं तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू एवं JB कृपलानी। ठीक है, तो याद रखना कि हजारीमल धर्मशाला ओके यहीं से सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। तो इसको प्लीज़ आप याद रखना कि जब 1915 में आए थे
ये टाइमिंग भी याद रखना है कि 9 जनवरी 1915 को मुंबई के बंदरगाह पर गांधी जी लौटे थे, तो इसको भी आप प्लीज़ याद रखना, ठीक है। मीरा बिघा सो अवस्थिति जहानाबाद और शिव मंदिरों के समूहों वाला पुरातात्विक स्थल है यह। जगदीशपुर किला अवस्थिति आरा, जिला भोजपुर। 1857 विद्रोह के नेता बाबू कुंवर सिंह का यह किला है, जगदीशपुर किला। जामी मस्जिद सो अवस्थिति हाजीपुर, वैशाली जिला, और हाजीपुर का नामकरण हाजी इलियास शाह के नाम पर रखा गया था, तो आप इसको भी याद रखना, ओके। चिरांद सो जिला सारण है। गंगा मैदान में खोजा गया बिहार का प्रथम नवपाषाण स्थल, हमने पार्ट फर्स्ट में भी देख लिया है, लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, पार्ट सेकंड में भी इसको देखा था। तो चिरांद जो है वो गंगा के मैदान में खोजा गया बिहार का प्रथम नवपाषाण स्थल है, जो कि जिला सारण में अवस्थित है। यह अशढ़गढ़ जिला नवादा, 2 पालकालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं यहाँ से। जॉर्ज आरवेल का जन्म स्थान की अगर बात करें तो जिला मोतिहारी। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। वर्ष 25 जून 1903 की बात है। पुस्तक कौन कौन सी थी इनकी, तो एनिमल फार्म 1945, ठीक है। और दूसरा है 1949, ठीक है। ये दोनों बुक याद रखना। जॉर्ज आरवेल का जन्म स्थान कहाँ पे, मोतिहारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गया के पर्यटन स्थल के बारे में, तो रामशिला पहाड़, ब्रह्मयोनी पहाड़, कुर्कीहार का प्राचीन गढ़, शिव मंदिर कोंच, विष्णुपद मंदिर, प्रेतशिला पहाड़। तो ये आप गया का पर्यटन स्थल के रूप में ये प्रचलित जगह हैं, इसको प्लीज़ आप रिकॉल रखना। अन्य दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो टेकारी किला गया में है, सोफा मंदिर पश्चिमी चंपारण में है, अहिल्या स्थान दरभंगा में है, मैरिसंस बिल्डिंग पटना में है, तेल्हाड़ा नालंदा में है, लॉर्ड मिंटो टावर जमुई जिला में है, राजा भोज का किला नवरत्नगढ़ बक्सर में है, दाऊद खान किला औरंगाबाद में है, जलालगढ़ किला पूर्णिया में है, हरेश्वर नाथ मंदिर द्वालक मधुबनी, बेस्वकगढ़ इस्लामपुर नालंदा, महमूद शाह का मकबरा कहलगांव भागलपुर में अवस्थित है, चौसागढ़ बक्सर में अवस्थित है, लारी अरवल में अवस्थित है, सूर्यदेव मंदिर औरंगाबाद में, सप्तगुफा समूह बराबर जहानाबाद में है, और औगारी सूर्य मंदिर नालंदा में स्थित है। तो एवरीबॉडी, आई होप कि आपको यह सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। अपने विचारों को जरूर यहाँ पे व्यक्त करिएगा कि इसमें जो भी कमी होगा अब बताना, उसको आगे चल के सुधार किया जाएगा। अभी हम बिहार का स्पेशल कंटेंट को कवर कर रहे हैं, जो कि आप इसको कह सकते हैं कि बिहार का हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं। जैसे ही यह सेशन खत्म होगा या सेगमेंट खत्म होगा बिहार स्पेशल का, फिर हम आएंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज़ आप देखते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। एग्ज़ाम अभी है, समय हमारे पास अभी है, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे PT 369 के एग्ज़ाम आते आते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।